तो वहीं मध्य प्रदेश भी आज कोरोना की वैक्सीन की पहली खेप पहुंच रही है। इसमें भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में पहली खेप आज पहुंच रही है। वैक्सीन के 5 लाख डोज मध्य प्रदेश को दिए गए हैं। पहले चरण में 16, 18, 20 और 23 जनवरी को वैक्सीनेशन होना है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों को ये वैक्सीन लगेगी। 50 साल से कम उम्र वालों को थर्ड फेज, जो तीसरा चरण आएगा वैक्सीनेशन का, उसमें टीका लगेगा। और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस दी गई है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स, पुलिसकर्मी, हेल्थ वर्कर्स और सफाई कर्मियों को लगेगी। और सबसे लास्ट में जो तीसरा चरण होगा उसमें 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगेगी। तो अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब समय जो है 11:25 का समय है, अब से थोड़ी देर बाद वैक्सीन राजधानी भोपाल पहुंचेगी। इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अस्पतालों में भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो मध्य प्रदेश भी पहुंच रही है कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। अब से थोड़ी देर बाद राजधानी भोपाल में ये पहली खेप पहुंचेगी। बता दें, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में भी ये पहली खेप पहुंच रही है। वैक्सीन के 5 लाख डोज एमपी को दिए गए हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के रुख करते हैं। संवाददाता अमीन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो रुख करते हैं अमीन का। अमीन, अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि 11:25 का समय है जब राजधानी भोपाल कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचेगी, फिलहाल अपडेट्स। देखिए नेहा, बिल्कुल मैं उस जगह पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर 16 तारीख से वैक्सीन लगाई जाएगी। गोविंदपुरा का ये सामुदायिक केंद्र है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कुछ दिन पहले हुआ था। जब हमने देखा था कि ड्राई रन की शुरुआत की गई थी, तब यहाँ पर जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए, अब जो है वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाएगी। और इसी सेंटर पर जो है कोरोना वैक्सीन रखने की भी अच्छी खासी क्षमता है। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज इस समय है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि जैसा कि सभी जानते हैं कि बड़े शहरों में ये कोविड वैक्सीन जो आ रही है वो पहुंचेगी। खासतौर पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड की 2 वैक्सीन जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगी। हालांकि जहां तक कोविशील्ड की बात की जाए तो 4,80,000 के करीब वैक्सीन वो पहुंचेंगी और 20,000 रुपए जो है वो दूसरी वैक्सीन पहुंचेगी। लेकिन जो हमारे पास जो जानकारी इस समय आई है वो हम अपने दर्शकों को बता दें कि तकरीबन 11:15 बजे के आसपास इंडिगो फ्लाइट, यानी कि अब से लैंड भी वैक्सीन कर गई होगी और कुछ ही देर बाद 1250 जो हॉस्पिटल है वहां पर वो पहुंचने वाली है। और इंडिगो फ्लाइट से तकरीबन 9,400 वैक्सीन जो है वो भोपाल पहुंचेंगी। इसके अलावा 4:15 बजे के आसपास जो है वो इसी फ्लाइट से 15,100 वैक्सीन जो है इंदौर पहुंचेंगी। ग्वालियर की अगर बात कर लें तो ग्वालियर में कल यानी कि 14 जनवरी को 10,950 वैक्सीन जो है वो वहां पर पहुंचेंगी। तो ये वैक्सीन जो है अलग अलग शहरों में उतरेंगी। और उसके बाद ये वैक्सीन जो है, अगर भोपाल की बात कर ली जाए तो भोपाल में 80 ऐसे केंद्र हैं जहां पर कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं। वहां पर अलग अलग वैक्सीन ये रखी जाएगी। जहां इस समय में मौजूद है गोविंदपुरा में, इस पूरे क्षेत्र में 12 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनको अधिकृत किया गया है जहां पर यह कोवैक्सीन जो है वो रखी जाएगी। और उसके बाद वैक्सीनेशन का जब दौर शुरू होगा तो ये सेंटर पे पहुंचेगी। लेकिन ओवरऑल अगर बात कर ली जाए तो 5 लाख वैक्सीन आ रही है। वो वैक्सीन जब इन बड़े शहरों में उतरेगी तो उसके बाद अगले 24 घंटों में ये दूसरे अन्य जो क्षेत्र, जो जगहें हैं वहां पर ये पहुंचेगी अलग अलग गाड़ियों के माध्यम से। तो प्रशासन की ये कोशिश है कि जब वैक्सीन रास्ते से होकर गुजरेगी, यानी कि अगर एयरपोर्ट से वैक्सीन होकर गुजरेगी और जहां उसको पहुंचना है वहां पर किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। खासतौर पर जो रेड लाइट होते हैं वहां वो लाइटिंग उसको न मिले, ट्रैफिक उसको न मिले। सीधा एयरपोर्ट से जब वो निकले तो सीधा वो हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पर वो कोल्ड स्टोरेज हो जाए, यानी कि बीच में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि जो वैक्सीन ये बनाई गई है इसको जो है कोल्ड में ही स्टोरेज किया जा सकता है और एक सीमित तापमान है उसके भीतर ही इसको रखा जा सकता है। हम आपको बता दें कि अभी जिस केंद्र पर हम खड़े हुए हैं वहां पर आप ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर जो जिनको ये लगता है कि उनको कोविड है या उनकी सर्दी खांसी खत्म नहीं हो रही है, वो यहाँ पर पहुंचते हैं और अपना कोविड टेस्ट जो है वो करवाते हैं। आप ये देखिए कि अभी फिलहाल उम्मीदें जागी हैं इस वैक्सीन से कि
वैक्सीन आने के बाद जो है कोरोना का ये जो तेवर है वो कम से कम खत्म होंगे। आप ये देखिए, ये जो सज्जन है इनको ऐसा शक है कि इनको कोरोना की शिकायत हो सकती है, इसलिए अपना आधार कार्ड लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि आपको अगर अपना कोविड का टेस्ट कराना है तो आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा, और उसके बाद आप ये देखिए ये प्रक्रिया होती है पूरी। ये प्रक्रिया ये आप देख रहे होंगे, ये इसके जरिए महज कुछ ही मिनट में आप ये पता कर सकते हैं कि आपको कोविड है या नहीं। ये अब चेक किया जा रहा है, और उसके बाद जो है उसके बाद रिपोर्ट्स पता चल जाएगी कि जो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हैं उनको कोविड है कि नहीं। ये एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी खबर हमारे लिए और पूरे प्रदेश के लिए और देश के लिए यही कही जा सकती है कि कोविड के लिए अब वैक्सीन अवेलेबल है और अब लगना वो शुरू हो जाएगी। हालांकि जो नियम सरकार के द्वारा जो बनाए गए हैं, पहले जो हेल्थ वर्कर हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंजर जोन में वही हेल्थ वर्कर रहते हैं, तो इसलिए सबसे पहले उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। फ्रंट लाइन के जो वर्कर हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी, और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन जिनके हुए हैं, जब हमने ड्राई रन के दौरान यहाँ पर लोगों से ही बात की थी, जो लोग यहाँ पर आए थे जिनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं, बाकायदा उनके मोबाइल पर मैसेज जाएगा, उनको बताया जाएगा कि आपको इतने बजे से लेकर इतने बजे तक जो है आपको यहाँ पहुंचना है। जो टाइम रखा गया है वो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे का टाइम रखा गया है कि इस दौरान जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। और इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि अगर वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव किसी पर पड़ता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको हॉस्पिटलाइज करना है। ये पहले एक मॉक ड्रिल जो आपने भी देखा था कि मॉक ड्रिल पहले ही किया जा चुका है, तो पूरी तैयारियां जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कर ली गई है। वैक्सीन जो है वो भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंच गई है, कुछ ही देर बाद 1250 हॉस्पिटल पहुंचेगी, और उसके बाद फिर अलग अलग जो हॉस्पिटल जहां पर कोल्ड स्टोरेज की क्षमता है वहां पर ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। जी अमीन, ये भी जानना चाहेंगे, जब मॉक ड्रिल चल रहा था, ड्राई रन चल रहा था, तो उस दौरान वैक्सीन से एक शख्स की मौत हुई थी, काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ था, पीपल्स कॉलेज का ही पूरा मामला था, मेडिकल कॉलेज का। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे, इस शख्स की मौत के बाद तरह तरह की भ्रांतियां कोरोना वैक्सीन को लेकर भी उत्पन्न हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर डरे भी थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राजी है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसे लेकर कहाँ कमी रह गई थी और क्या तैयारियां अब स्वास्थ्य विभाग की है? देखिए नेहा, बिल्कुल, चूंकि स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा जो होता है वो बहुत संजीदा होता है, और हर ह्यूमन बॉडी पर आप ये नहीं कह सकते कि एक दवाई अगर किसी पर सूट कर रही है तो वही सेम दवाई किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी पर सूट करेगी, ऐसा नहीं है। हमने कई मामलों में देखा कि किसी दवाई से किसी को फायदा होता है तो उस दवाई से किसी दूसरे को फायदा नहीं होता है। ये आपके जो सेल्स हैं या फिर आपके जो बॉडी के जो रिएक्शन है उस पर डिपेंड करता है कि वो वैक्सीन आप पर कितनी कारगर साबित होगी। जो व्यक्ति की मौत का मामला है, हालांकि उसकी अभी रिपोर्ट्स नहीं आई है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वैक्सीन लगाने की वजह से कोई साइड इफेक्ट हुआ या कोई और उसके पीछे वजह हो सकती है। हालांकि ये ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हर तरीके से आपको आपके वेट को चेक करता है, वो तमाम जो जांचें होती हैं वो कराता है, और उसके बाद अगर कोई उसको ट्रीटमेंट देना होता है, दवाई लिखना होती है, तो उसके बाद ये देखा जाता है कि उसकी बॉडी कितनी mg तक दवाई को बर्दाश्त कर सकती है और कितनी mg टैबलेट जो है उसको दी जा सकती है। तो कोविड वैक्सीन का भी मुझे लगता है कि यही एक ऐसा चीज हो सकती है कि जो जिन लोगों को साइड इफेक्ट हो रहे हैं, शायद एक ये उसमें से एक वजह हो सकती है कि वो शायद उनकी बॉडी पर सूट नहीं करे। लेकिन भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लगभग जितने भी अभी ट्रायल के दौर से लोग गुजरे हैं उनमें सक्सेस रेशियो बहुत बेहतर है, और कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बहुत कारगर साबित है। जी चलिए, शुक्रिया अमीन, हमसे जुड़ने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। तो अब से थोड़ी देर बाद जो वैक्सीन है वो पहुंचेगी, जो सेंटर बनाए गए हैं, जो अस्पताल नियुक्त किए गए हैं, अब से थोड़ी देर बाद उन अस्पतालों पर पहुंचेगी। और ये भी आपको बता दें कि पहला जो चरण है उसमें 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा, 16, 18, 20 और 23 को। और सबसे पहले फ्रंट लाइन जो वर्कर्स है, जिसमें हेल्थ वर्कर्स शामिल है, पुलिसकर्मी शामिल है, सफाई कर्मी शामिल है, उनको वैक्सीन लगेगी। और आज जो है वो मध्य प्रदेश कोरोना की वैक्सीन पहुंच रही है। राजधानी भोपाल में भी अब से थोड़ी देर बाद वैक्सीन जो है वो पहुंचेगी, क्योंकि एयरपोर्ट वैक्सीन पहुंच गई है। और अब से थोड़ी देर बाद उन सेंटरों पर, उन अस्पतालों में जो नियुक्त किए गए हैं वहां पर कोरोना की वैक्सीन पहुंचेगी।
और चलिए बात करते इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। सीएम शिवराज सिंह चौहान उच्च स्तरीय बैठक ले रहे हैं। बता दें आपको कि मुरैना में जहरीली शराब से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते जांच कमेटी बनाई गई है और सीएम शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस में उच्च स्तरीय बैठक भी ले रहे हैं, जिसमें सीएम, डीजीपी और सचिव समेत कई आला अधिकारी मौजूद है। जहरीली शराब से मौत का ये पूरा मामला है। मुरैना में 19 लोगों की मौत जहरीली शराब से अब तक हो चुकी है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 19 लोगों ने दम तोड़ा है और इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। सीएम हाउस में ये बैठक चल रही है। सीएस, डीजीपी समेत कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं। संवाददाता अमीन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमीन, जानना चाहेंगे मुरैना में जहरीली शराब पीने से जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 19 लोगों की मौत हो गई है और इसी पर एक्शन लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, बिल्कुल नेहा, इस समय सीएम हाउस में उच्च स्तरीय जो बैठक है वो चल रही है। उसमें तमाम अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा गृह मंत्री और वित्त मंत्री को भी इस बैठक में बुलाया गया है। खासतौर पर कल ही हमने ये खबर दिखाई थी और ये बताया था किस तरीके से सरकार जो है और सिस्टम जो है वो नकली शराब माफिया, जहरीली शराब माफियाओं के खिलाफ एक तरीके से नतमस्तक दिखाई दे रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले उज्जैन में भी हमने देखा था कि तकरीबन 9 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी। और अब जैसे ही ये खबर सुर्खियों में आई कि मुरैना में 14 लोगों की जान चली गई है, मुख्यमंत्री एक बार फिर एक्शन में आए हैं और उम्मीद की जा सकती है कि जो बैठक आज चल रही है उस बैठक से बड़ी कार्रवाइयां निकलेंगी। हालांकि कल ही जो संबंधित अधिकारी हैं आबकारी के, उनको हटा दिया गया था, लेकिन क्योंकि शिवराज के कार्यक्रम में जो आज डेली रूटीन का उनका कार्यक्रम था उसमें यह बैठक नहीं थी। लेकिन जैसे ही तमाम बड़े अखबारों में ये खबर फ्रंट पेज पर छापी गई और तमाम चैनलों पे ये खबर चली तो मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम अचानक बना, अचानक बैठक बुलाई गई। गृह मंत्री और वित्त मंत्री को भी कहा गया कि इस बैठक में पहुंचे। लेकिन अभी देखना होगा कि जब ये बैठक खत्म होगी तो क्या क्या ऐसे फैसले हैं, खासतौर पर नकली शराब को मध्य प्रदेश में से जो मौतें हो रही हैं उसको रोका जाए, उसके लिए क्या कदम सरकार उठा रही है, ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। अमीन, लगातार बात कही जाती है कि कार्रवाई की जाएगी और जांच कमेटी गठित कर दी गई है। इस पूरे मामले में भी यही कहा गया है कि जांच कमेटी गठित कर दी गई है और एक्शन लिया जाएगा, लेकिन होता नहीं है और लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल जांच कमेटी से 90% जो आंकड़े बताते हैं कि जांच जब किसी मामले की होती है तो 90% मामलों में सिर्फ लीपापोती ही होती है। उस मामले में कोई ठोस कार्रवाई हमको दिखाई दे, ऐसा कभी हमको बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि जो उच्च स्तरीय बैठक आज बुलाई गई है, शिवराज सिंह चौहान जिस तरह के मोड में दिखाई दे रहे हैं, इस बार लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि जब आज उच्च स्तरीय बैठक हो रही है तो कोई बड़े निर्णय जो है इस बैठक में लिए जाएंगे, ताकि जो जहरीली शराब जो बेचते हैं, जो जहरीली शराब का कारोबार करते हैं, उनको पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। जैसा कि शिवराज ने पिछली बार ही कहा था कि हम किसी भी तरह के माफिया हो, चाहे वो कोई भी माफिया हो, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब देखना होगा कि इस तरह के शराब माफियाओं को लेकर आज क्या रणनीति इस बैठक में बनाई जाती है। चलिए, शुक्रिया अमीन हमसे जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए अपडेट्स हम आपसे लेंगे। तो बैठक जो है उच्च स्तरीय वो फिलहाल जारी है। सीएम हाउस में ये बैठक चल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ये बैठक ले रहे हैं। ये भी आपको बता दें, कहा गया है कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी पाया जाएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी और जांच कमेटी सरकार की ओर से गठित कर दी गई है। ये आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 17 से ये आंकड़े 19 पर पहुंच गए हैं और 19 लोगों की मौत जहरीली शराब से मुरैना में हुई है। इस पूरे मामले में बैठक चल रही है, उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या एक्शन लिया जाता है, इस बैठक के बाद क्या निष्कर्ष इस पूरे मामले में निकल पाता है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।